एक वालों, ये देखिए क्या रीडिंग, क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। 5 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स मेजर अरकानास हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि सितंबर के इस महीने में आपकी लव लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, डोंट वरी। जो भी कंफ्यूजन थी, जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलेगी। जो भी स्टकनेस थी वो सब अब खत्म होने वाली है। बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा और पूरी रीडिंग जरूर देखिएगा। हेलो मूलांक 1, सो ये है रीडिंग आपके सितंबर के मंथ की कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो यहाँ जो कार्ड आया है, सबसे पहला जो कार्ड आया था वो है सन का कार्ड। ये कोइंसिडेंस है या क्या साइन है या सूर्यदेव का आशीर्वाद है कि सन से ही रूल होता है मूलांक 1, और उन्हीं का कार्ड सबसे पहले आ गया है, जो कि दिखा रहा है कि अब आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर होने वाली है। जो भी सन क्या करते हैं, जो डार्कनेस होती है उसको क्लियर करते हैं अपनी रोशनी से। तो ये एनर्जी आपके इस मंथ आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर यहाँ जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, अनदर मेजर अरकाना, जो कि दिखाता है कि इस वक्त आपको पेशेंस रखना है। अगर आप चीजों में पेशेंस रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो चीजें सॉल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डेस्परेट हो जाएंगे, तो खुद को परेशान ही करेंगे आप। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड एंड देन द चैरियट। ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जो पुराने पैटर्न्स हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है, वो अब रिलीज होने वाले हैं, वो खत्म होंगे। एक पुराना चैप्टर जो था वो खत्म होगा और एक नया चैप्टर शुरू होगा। एक बहुत पॉजिटिव चैप्टर आने वाला है। जो भी स्टकनेस थी वो अब आपको दिखेगा कि मूवमेंट आ रही है। पुराने चैप्टर को खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप होना, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो पैटर्न्स चलते आ रहे थे कि बार बार नो कांटेक्ट हो जाता है, बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाते, बार बार कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती रहती, वो चीजें अब क्लियर होंगी। अगर सामने वाले ने अभी एक्सप्रेस नहीं किया था अपनी फीलिंग्स को, तो आप देखेंगे कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर नो कांटेक्ट था तो सामने वाले से कांटेक्ट आ सकता है, बिकॉज चैरियट की एनर्जी एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई एक्शन आने वाला है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। जो सामने वाला अभी तक कुछ नहीं कह रहा था या कुछ नहीं कर रहा था, अब वो कुछ आपको खुद कम्युनिकेट करता हुआ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हुआ दिखने वाला है। द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। इमोशंस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है सेलिब्रेशन को, फैमिली को। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ को लेकर। सो इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। ये चीज आप लिख सकते हैं। आप एंजल नंबर 1111 भी लिख सकते हैं। 1 इज द नंबर ऑफ सन वालों। तो आपकी लव लाइफ में सितंबर का महीना क्या चेंज लेकर आएगा, क्या लेकर आने वाला है, उसके कार्ड्स यहाँ आ गए हैं। बहुत ज्यादा एकदम बढ़िया सी एनर्जी आई है। मैं कहूंगी आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि अपनी लव लाइफ के मैजिशियन इस मंथ आप होगे। यानी कि जो चाहोगे वो क्रिएट कर पाओगे, जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है विश फुलफिलमेंट को, ठीक है। जिसके साथ एक और कार्ड यहाँ आया है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप इसको भी देखेंगे, ठीक है, इस कार्ड को भी अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिखेगा ये लेट गो का कार्ड है। यहाँ आप उस ऐसे एनर्जी को, ऐसे रिश्ते को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। ऐसे कह सकती हूँ कि ऐसे पर्सन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो जो आपके लिए इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। यानी कि इमोशनल लेवल पे आपके साथ वो पर्सन नहीं होता या नहीं होती। तो आप इस ऐसे रिश्ते से को आप निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसे रिश्ते को आप लेट गो करोगे। एंड देखो, जब भी मैं मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं कई बार बोलती हूँ कि लेट गो कीजिए। जितनी जल्दी आप लेट गो करोगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। सो यहाँ ये कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं कि आप लेट गो कर रहे हो और आपकी
ये देखिए मैजिशियन का कार्ड है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी सी स्लो एनर्जी भी यहाँ पे है आपके पर्सन के साइड से। देखो ये कार्ड हमारा आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड फिर एक कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो ये दिखा रहा है थोड़ी कंफ्यूजन को, थोड़ी ईगो को, एंड स्लो एनर्जी है, एक्शन नहीं लेना, सामने से इनिशिएट नहीं करना, ये चीजें आपके पार्टनर की साइड से हो सकती हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जब आप इन चीजों को लेट गो कर दोगे, ठीक है, जब आप सामने वाले को भाव ही नहीं दोगे, एक तरह से कह सकते हैं ना, चेज नहीं करोगे, इस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलोगे, तो वो सामने वाला आपको चेज करेगा। एंड बिल्कुल मैं ये बोलूंगी कि अगर कोई इंसान आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो आपका ये जो फैसला है लेट गो करने का, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेटर है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आप मुझे दिख तो रहे हैं, तो ये एनर्जी आपसे कितनी रेजोनेट की बताइएगा जरूर, ठीक है। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में 222 जरूर लिखिएगा, बिकॉज 2 है आपका नंबर, 2 है आपका मूलांक, एनर्जी है मून की, इमोशंस को दिखाता है। तो ये भी बोलूंगी कि अपने इमोशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मूलांक 3, आपका स्वागत है आपकी लव रीडिंग में। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा प्यारे से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। लव रीडिंग में ये कार्ड आना, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड की। 2 ऑफ कप्स जो दिखा रहा है हार्मनी को, इमोशनल कनेक्शन को, जो दिखा रहा है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी पार्टनरशिप है आपके और आपके पर्सन की। आपका जो रिश्ता है, ठीक है, वो इसमें क्योंकि हेरोफिन की एनर्जी है और विद द कार्ड ऑफ चैरियट, ये 2 मेजर अरकाना दिखा रहे हैं मेजर शिफ्ट को, जो दिखा रहे हैं कि आपको आपके पर्सन से कमिटमेंट मिल सकता है अगर कमिटमेंट इशू था। अगर फैमिलीज नहीं मान रही थी तो फैमिली मान सकती है। एक सीरियस रिलेशनशिप, इवन अगर आप सिंगल थे और कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, तो एक सीरियस रिलेशनशिप आपको यहाँ आ सकता है इस महीने, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं सोर्ड्स की एनर्जी के साथ, जो है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, जो दिखा रहा है कंफ्यूजन को, जो दिखा रहा है ओवर थिंकिंग को। आपके पर्सन या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि क्या ये सही होगा, इतना मतलब हर चीज को लेके ओवर थिंकिंग होने वाली है, कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पाने की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। अगर इस ओवर थिंकिंग से निकल के आराम से शांत मन से आप चीजें सोचेंगे, आपके पार्टनर भी ओवर थिंकिंग को त्याग देंगे और शांति से एक समझदारी वाला डिसीजन लेंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस महीने की। तो बस ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग से बचने का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में डिसीजन लेना, नहीं। ओवर थिंकिंग से बचने का मतलब है कि शांत मन के साथ सारी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सब चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपकी, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखिए 333, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दिस रीडिंग। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।